ये है कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में हम बेसिकली लेने वाले हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो कूलम्स लॉ के बेस्ड पर एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले अ क्विक रिमाइंडर कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 raised to power minus 7 coulombs and 3 into 10 raised to power minus 7 coulombs placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमें दो चार्ज दिए हुए, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। एक चार्ज है 2 इंटू, तो हम इन चार्जेस को लिख लेते हैं। तो एक चार्ज अपने को दिया हुआ है, हमें देखो गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और Q2 हमें कह रहा है कि यह है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और इनके बीच की डिस्टेंस भी अपने को दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर, या फिर और सही से लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर, राइट। अच्छा, इस सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें ऐसे दो चार्ज दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ये है सिचुएशन, ठीक है। हम सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो जैसा हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है तो हम इसमें रखते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जरा बताओ हमें। K की वैल्यू आप लोगों को लिखवाई गई होगी लास्ट लेक्चर में, अगर नहीं देखा हो तो उसको भी देख ले, लेक्चर नंबर 3 है वो। तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू, अब Q1 क्या है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, Q2 क्या है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और R की वैल्यू क्या है, तो हम ये 10 के मल्टीपल रखेंगे तो हमें दिया हुआ 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, इसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे देखो क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ तो जाएगा 9, ये 3, ये 2, ये 3, तो ये होता है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है, और यहाँ पर क्या है 14 है, तो अभी हम इसको 9 रखते हैं। यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 7 7 क्या हो जाता है 14 होता है, और ये नीचे का 3 का स्क्वायर होता है 9, और 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। अच्छा, तो ये 9 से 9 को ऐसे काट दो, तो यहाँ पे क्या बचता है 6 इंटू, अब 10 के कई सारे पावर्स है तो इनको ऐड कर ले तो 9 हो गया माइनस का 14, और ये जो नीचे है 10 रेज़ टू माइनस 2 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या कर दो ऐसे प्लस कर दो। तो ये क्या होता है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, इन सबको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 2 क्या होता है 11, 11 माइनस 14 क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये इतने न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, और ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, राइट गाइस, तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। तो जरा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि दो स्फीयर्स हैं छोटे छोटे, तो इनको हम लोकेट करते हैं और हम इनको नाम देते हैं Q1 एंड Q2 के स्फीयर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है तो उसके हिसाब से हम लिखना शुरू करें। तो मान लो अपने को यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ Q1, और यहाँ पर दूसरा चार्ज दिया हुआ अपने को ऐसे Q2। कह रहा है कि ये, अब ये Q1 मान लो स्मॉल है तो इसी को हम कह देते हैं, कौन सा वाला है, इसी को कहते हैं कि 0.4 माइक्रो कूलम वाला स्फीयर ये है, और ये क्या है -8 0.8 माइक्रो कूलम वाला स्फीयर ये है। तो स्मॉल वाले पे फोर्स दिया, तो हम मानते हैं स्मॉल वाले पे जो फोर्स है, अब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये मान लेते हैं अट्रैक्शन है, तो ये Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स को जैसा लिखा है इसको हम बोलते हैं F12, और इसको हम बोलते हैं F21।
राइट। तो ये F12 का है फोर्स, यहाँ पे F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्योंकि कह रहा है कि स्मॉल वाले पे, यानी इस छोटे वाले पे फोर्स अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अपने को दिया क्या क्या है। तो अपने को दिया हुआ Q1, Q1 दिया हुआ कितना, 0.4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो अपने को ये दिया हुआ 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कूलम में। और इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁷। सिमिलरली अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 को हम कह सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि इनके बीच में फोर्स, अब सॉरी क्या दिया हुआ अपने को, F12 दिया हुआ है। F12 की वैल्यू मतलब फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज, यानी कि स्मॉल चार्ज कौन सा है, 0.4 वाला। तो इस पे दिया हुआ फोर्स अपने को दिया हुआ 0.2 न्यूटन। और कह रहा है कि अब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये जो दूरी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि ये दूरी क्या है, ठीक है। तो हम इसी को मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, और इसको निकालने की कोशिश हम करते हैं। तो कोशिश करते कहीं और, हम मतलब थोड़ा सा एक स्पेस बनाते हैं, और इसी स्पेस में हम कोशिश करते हैं कि भाई हमें कौन सी दूरी निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, राइट। चलो, तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। चलो, तो अभी हमारे पास स्पेस है, तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इसी लाइन के नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्या पता हमें जरूरत पड़े तो फिर हमें वहां भी लिखना पड़े। तो अब हम देखते हैं, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर F12 की बात करें तो F12 क्या दिया होगा, K Q1 Q2। अब ये फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में भी यूज किया हुआ है, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कह सकते हैं। अब F12 हमें क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, राइट। तो 0.2 और K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q1 क्या दिया हुआ, 4 इंटू 10⁻⁻⁷ निकाला था हमने। और ये क्या निकाला था हमने, 8 इंटू 10⁻⁻⁷ निकाला था। अच्छा, और अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R। तो हमें यही R हमें निकालना है, ठीक है गाइस। तो अब अगर हम यहाँ पे R स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा R इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁷, और डिवाइडेड बाई ये 0.2 आ जाएगा यहाँ पर, राइट गाइस। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे अब इसको देखो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁷। और आप कहे तो जो नीचे 0.2 है, इस 0.2 को हम लिखते हैं 0.2 इंटू 0.2 तो पहले से ही था, तो हम इसको 0.2 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो इस 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1। ऐसा क्यों किया, ताकि ये 2 को ऐसे 4 से हम काट दे, तो ये बन जाएगा 4। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है अपने पास 9। 9 को हम 9 और ये इंटू क्या बनता है, 4 यहाँ का 4 यहाँ का, 9 इंटू 16 होता है। अब पावर्स की बात करते हैं, तो 10 के पावर में देखो क्या क्या है, एक तो 9 है, दूसरा -7 और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये होता है ऐसे। अब देखो हमारे पास क्या बचता है, 9 इंटू 16 और 10 के पावर में देखो क्या बचता है। तो ये 7 कितना था, 14 और 14 और ये 9 प्लस का है और ये प्लस का है। तो 9 और ये 1 कितना होता है जरा बताओ भाई। तो ये 9 और 1 होता है 10। तो 10 माइनस 14 कितना हो गया, माइनस का 4 होता है, ठीक है गाइस। हाँ जी, क्योंकि ये 7 और 7 माइनस का 14 और ये ऊपर कट के 13, हाँ ठीक है, माइनस का 4 होता है। तो अब यहां से अब ये हमारी किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की। तो आर लेंगे तो हमें इन सबका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो होता है 9 इंटू 16 और ये जो हमारे पास 10⁻⁻⁴ है, तो इसको 10⁻⁻2
का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब देखो स्क्वायर रूट में 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, आगे बाहर 16 का क्या होता है 4, आगे बाहर, और ये 10⁻⁻²। तो ये कितना होता है 3 इंटू 4 क्या होता है 12। तो 12 इंटू 10⁻², मीटर, या फिर इसको हम 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आर की वैल्यू आ गई ये होता है आपके ए पार्ट का आंसर इस सवाल के। अच्छा बी पार्ट में क्या कह रहा है कि बड़े वाले पार्टिकल पे फोर्स निकाल दो। तो हम सबको पता है कि दोनों पार्टिकल पे फोर्स सेम होता है, यानी कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड वाइज तो ये F12 जो होता है ये F21 के बराबर होता है, और हमें F12 दिया हुआ है तो ये F21 क्या होगा, तो ये F21 F12 के बराबर, और हमें F12 दिया हुआ कितना 0.2 न्यूटन। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम लोग करके देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें 4 पार्टिकल्स दिए हुए हैं और चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD, इनकी वैल्यूज दी हुई है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये 4 स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए, मतलब एक ही स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे। तो इसको मानते हैं हम A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D, और इसके सेंटर पर भी मान लेते हैं एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो अब हम इसके सेंटर को मानते हैं O से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फटाफट कि इस पे रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम, इस पे रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, इस पे रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर अगेन क्या रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम। सॉरी यहाँ प्लस नहीं लगाया, तो इसको भी कह दो प्लस का दिया हुआ है हमें सवाल में। अब कह रहा है कि जो सेंटर पे चार्ज क्यू है इस पर क्या फोर्स रहेगा। तो इस पे सारे फोर्सेस की बात करते हैं। तो एक तो इस पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा होगा, तो अगर हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करें तो अभी के लिए हम ये जो सेंटर पर रखा हुआ है इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। हमें कुछ दिया नहीं हो तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मानते हैं कि इस पे पॉजिटिव रखा हुआ है। अभी डिस्टेंस की बात ही छोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा ऐसे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा, स्क्वायर इससे डिस्टेंस बराबर होगा। तो एक तो फोर्स लगेगा इस पे, अगर ये पॉजिटिव है तो एक फोर्स यहां पे लगा, इसको हम बोलते हैं F। अब ये कौन लगाएगा, ये F मानते हैं O वाले चार्ज पे, तो इसको बोलते हैं हम FOA, ठीक है। और ये इस O वाले पे जहां पर O पॉइंट है उस पे C वाला पार्टिकल लगा, तो इसको हम बोलते थे FOC, राइट, FOC, और ये हो गया FOA। अच्छा ठीक है। अब इसी तरह से इस O वाले पर सेंटर पे जो पार्टिकल है उस पर B भी लगा रहा है, लेकिन B का फोर्स का अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव है। तो यहां पर मान लेते हैं हम ये हो गया FOB, ऐसे यहां पर लग जाएगा FOD। अब देखो कितने कितने फोर्सेस हैं। अब ये FOC और ये FOA ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे हम क्या कह रहे हैं कि FOC एंड FOA आर व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या कर देंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच, दे विल कैंसिल ईच अदर। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो क्योंकि ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा ऐसे सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसकी किसकी, अब सिमिलरली हमारे पास 2 फोर्स और हैं। अब ये क्या क्या है, FOB एंड FOD, ये भी क्या है, आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये भी क्या कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट हैं, ठीक है। दे विल ऑल्सो कैंसिल, they will also cancel each other, they will also cancel each other। तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स विल बी 0। अब ये होता है आपका आंसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
अगर अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, जहां पर हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाय फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।